भक्ति में और परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई सूरज सुन बाकरी तेरा धनी बचे आकाश। है जीवात्माओं, तुम्हारा मालिक वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ। तुम यहाँ माया के जाल में फंसे हुए, जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लेते हो, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये क्षणिक हैं। क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। आप स्वयं विचार करके देखिए, जब किसी की शादी होती है, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बेकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी और जुआरी न बन जाए। दुनिया भर की मन में चिंताएं समा जाती। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। तो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी होती है। ये मन फूला नहीं समाता है। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके लड्डू पूरी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन अगर वही बच्चे बड़े होकर के नालायक निकल जाएं, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर और सत्कार न करें, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं, राजनीति में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा हो, लोग उनको बदनाम कर देते हैं, पकड़ करके जेल खाने में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते हैं। फिर वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो शेख आए, दोनों शेख गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों शेख आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वो माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही। हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन शेखों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया
जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए, जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो। तो माली बोला, अरे बाबूजी हम कहाँ सुखी हैं, सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी हैं। गुरु महाराज की बातों को सुन करके हंसे। गुरु महाराज बोले, तो देखो सेठ कह रहा है कि माली सुखी है और माली कह रहा है सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है कि यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साधु सुखी सहजो कहे, जो लागे शून्य समाज। न आलिम फाजिल सुखी है, न बूढ़ी और ज्ञानी सुखी है, न बड़े बड़े विद्वान सुखी है। सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया। इसीलिए महात्मा कहते हैं, लगो तुम चढ़कर सतनाम, अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर